हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप। और आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। ये किंगडम प्रोटेस्टा का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है स्लाइम मोल्ड्स। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, यानी कि ये जिस भी ऑर्गेनिज्म पर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। नाउ द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। ये मेनली करते क्या है कि जो ट्विग्स और लीव्स होती हैं इनको पूरी तरीके से डिके कर देते हैं और इनका जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ये खुद इनगल्फ कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम containing thousands of nuclei which may grow and spread over several feet, flowing in a amoeboid manner on the soil of a forest or on dead leaf and stems। तो जब इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है तभी क्या करते हैं कि प्लाज्मोडियम बनाते हैं। उस प्लाज्मोडियम में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और फिर ये क्या करते हैं कि ये प्लाज्मोडियम होता है उसको पूरी तरीके से ग्रो कराते हैं और पूरा स्प्रेड करा देते हैं, जो कि जिस भी कहना चाहिए सॉइल पे या लीफ पे स्टेम पे ये स्लाइम मोल्ड लगी हुई है तो ये उस पर पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं, पूरी तरीके से फैल जाते हैं। Now during unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at their tip. The spores possess two walls. They are extremely resistant and can survive for many years under adverse conditions. The spores get dispersed by air and under favorable condition germinate again into slime molds. अब जब अगर इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये क्या करते हैं, जो इनका ये प्लाज्मोडियम बना था ये डिफरेंशिएट होता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जो स्पोर्स हैं, फिर ये क्या होते हैं कि ये स्पोर्स आगे जाकर के कन्वर्ट होते हैं। तो ये स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती है और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स कंडीशन से, और फिर ये स्पोर डिस्पर्स होते हैं एयर के थ्रू, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जर्मिनेट होकर वापस से स्लाइम मोल्ड बना लेते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है डिक्टेओस्टेलियम। ये डिक्टेओस्टेलियम का डायग्राम है। तो ये था हमारा स्लाइम मोल्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप एंड ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके बारे में। तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ईच प्रोटोजोन्स इज कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। हर एक प्रोटोजन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। नाउ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स की तरह ही थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, इनकी फंक्शन एनिमल्स की तरह होती है, इसलिए इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स एनिमल का कहा जाता है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट। दे आर 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है एमोबॉइड प्रोटोजन्स, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स, तीसरा है सीलेटेड प्रोटोजन्स एंड फोर्थ होता है स्पोरोजन्स। तो हम पहले पढ़ेंगे एमोबॉइड प्रोटोजन्स के बारे में। दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। इनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता और ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। दे हैव सूडोपोडिया फॉल्स फीट। इनके पास सूडोपोडिया होता है जिसको हम फॉल्स फीट कहते हैं, बाय विच दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे। दे कैन एक्सटेंड सूडोपोडिया इन एनी डायरेक्शन फॉर लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग प्रे। तो ये क्या करते हैं कि मूव करने के लिए ये सूडोपोडिया जो फॉल्स फीट होता है उसका हेल्प लेते हैं, और इसी से ये लोकोमोशन और फिर किसी भी मतलब जो इनका प्रे रहता है जिस पे भी ये जा करके लगेंगे तो उसको फिर इनगल्फ करने के लिए भी ये इसी सूडोपोडिया की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। मैराइन फॉर्म्स लाइक रेडियोलारिया हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। तो इसका एक जो प्रोटोजन्स होते हैं इनके जो एमोबॉइड प्रोटोजन्स होते हैं उनके मैराइन फॉर्म है एक जिसको कहते हैं रेडियोलारिया। तो ये इसमें एक सिलिका सेल प्रेजेंट होती है सरफेस पे। सम ऑफ द मेंबर्स आर पैरासाइट इन ह्यूमन्स एनिमल्स। जो एमोबॉइड प्रोटोजन्स होते हैं उनके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल्स पे एज अ पैरासाइट भी काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि अमीबा है, ये फर्स्ट वाला अमीबा है जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म कहलाता है। फिर ये होता है एंटा अमीबा, ये पैरासाइट होता है जो कि एमोबिक डायसेंट्री कॉज करता है ह्यूमंस में।
उसके बाद ये थर्ड है रेडियोलारिया, ये मैराइन फॉर्म कहलाता है एमोबॉइड प्रोटोजन्स का। देन सेकेंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स क्या होते हैं? दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे हैव अ सेमी रिजिड कवरिंग कॉल्ड पेलिकल डेट गिव फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें एक सेमी रिजिड कवरिंग होती है पेलिकल की जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दे हैव फ्लैजिला डेट हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। और ये जो पैरासिटिक फॉर्म होता है इसका, ये ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में डिजीज को कॉज करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट देखिए सीलेटेड प्रोटोजन्स क्या होते हैं। तो दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप, इनका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है। दे आर ऑल एक्वेटिक, ये सारे एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। इनकी एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सीलिया ऑल ओवर देयर बॉडी। इनकी पूरी बॉडी में ये सीलिया जैसे ये होते हैं और जिनको हम हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। दे हैव एन ओरल ग्रूव, इनका ओरल ग्रूव होता है, मतलब ये कोई भी चीज़ को ओरली इनटेक कर सकते हैं। डेट लीड इनटू अ कैविटी कॉल्ड गलेट, इसको हम गलेट भी कहते हैं। Now the coordinated movement of rows of silica cause the water laden with food to be steered into gullet. Food is digested in the food vacuoles and undigested waste is thrown out from the anal pore. तो इनमें जो वेस्ट रहता है उसके लिए एनल पोर भी होता है उस वेस्ट को सीक्रेट करने के लिए। तो ये देखिए कि यहाँ पे इसलिए इसको स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये जो प्रोटोजन्स होते हैं एनिमल्स के मतलब कि तरीके से ही काम करते हैं, क्योंकि इनमें देखिए इनमें ओरल भी है, ग्रूव भी है किसी चीज़ को इंटेक करने के लिए, फिर एनल पोर भी किसी चीज़ को निकालने के लिए। तो इसलिए इनमें एनिमल्स के बहुत सी सिमिलरिटीज़ देखी गई हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। ये देखिए पैरामीशियम का ये पूरा डायग्राम है। नाउ लास्ट वन है स्पोरोजोन्स। ये स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिली पैरासिटिक प्रोटोजोन्स। ये पैरासिटिक प्रोटोजोन्स कहलाते हैं, मतलब कि डिजीज कॉज करेंगे ही करेंगे। दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। इनकी जो लाइफ की जो कहना चाहिए साइकिल होती है वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ होती है। दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती ही आती है जो कि दूसरों को डिजीज कॉज करती है, मेनली ह्यूमंस एंड एनिमल्स को। नाउ इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। ये जो होता है ये मलेरियल पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस में मलेरिया को कॉज करता है। तो देखिए ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि हमने मेनली प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ा था। तो ये 2 वीडियोस में हमने किंगडम प्रोटेस्टा को कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता लग सके।